कि तुम अपने पीरियोडिक टेस्ट, मिड टर्म एग्जाम, प्री बोर्ड से एक हफ्ता 10 दिन पहले पढ़ाई स्टार्ट करते हो। बेटा आगे तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस इन 5 बातों की ध्यान रखना है। अगर इन 5 बातों को फॉलो कर लिया, ट्रस्ट मी, तुम्हारे पीछे कोई नहीं है और तुम सबसे आगे हो। स्कूल से आके विद इन 24 आवर्स रिवाइज कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ट्यूशन से आकर पढ़ ले रहे हो, बैकलॉग रहा ही नहीं। अल्टीमेटली तुम पढ़ रहे कितने देर के लिए हो? 2 घंटा स्कूल से आने के बाद, 2 घंटा कोचिंग से आने के बाद और 1 घंटा वीक सब्जेक्ट को दे रहे हो। अल्टीमेटली ओनली 5 आवर्स। फोन कंट्रोल फॉर्मूला, बेटा फोन में ना प्लीज थोड़ा सा स्लीप मोड, कंट्रोल सिस्टम, ये सारी चीजें ऑन कर दो कि आपको पता रहे कि आप कितने लिमिट में फोन यूज कर रहे हो। तुम्हें लाइफ में और कुछ करने की जरूरत नहीं, और तुम क्लास 12th में आज मुझसे राइटिंग में ले लो कि तुम एक टॉपर बन जाओगे। हाउ टू मैनेज स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन एंड सेल्फ स्टडी। तुम स्कूल जाते हो बट वहां पे भी कंसंट्रेटेड फील नहीं करते हो। कोचिंग से पढ़कर आते हो बट फिर भी लगता है यार खुद क्या पढ़े। सेल्फ स्टडी करते हो बट दूसरों को देखकर ये सोचते हो कि यार वो कोचिंग में पढ़कर तो मुझसे आगे है। सो अल्टीमेटली तुम सिर्फ कंफ्यूज्ड हो, बिकॉज आज के इस टाइम पे ऊपर वाले ने हम सबको 24 घंटे दिए है। आपके पास भी 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे, उस टॉपर बच्चे के पास भी 24 घंटे है। मैटर ये करता है कि तुम उस 24 घंटे को यूटिलाइज कैसे करते हो, तुम पढ़ते कैसे हो, नोट्स कैसे बनाते हो, सेल्फ स्टडी, कोचिंग, स्कूल, ट्यूशन सबको एक साथ बैलेंस कैसे करते हो। क्योंकि शायद 24 घंटे में जो हम नहीं कर रहे वो कोई और तो कर टॉपर बन रहा है, और यही तुम्हें भी समझना है कि इस 24 घंटे में 4-5 घंटे पढ़ के ही कैसे पूरे 24 घंटे को यूटिलाइज कर ले और अल्टीमेटली एक टॉपर रेस में बनते जाए। और ये शुरुआत है बेटा, जून आने वाला है, जून से ही ये फॉलो करना स्टार्ट कर दो एंड ट्रस्ट मी, तुम्हारी पूरी एकेडमिक सेशन की जिंदगी बदल जाएगी अगर तुमने ये कुछ रूल्स फॉलो कर लिए। बहुत सिंपल रूल्स है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात होती है बेटा कि तुम 24 घंटे को सही से यूटिलाइज इसीलिए नहीं कर पाती हो क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन सबसे पहली चीज होनी चाहिए जिससे तुम्हें ये पता चले कि आखिर तुम 24 घंटे में गलती क्या कर रहे हो। 24 घंटे तुम्हारे पास भी है, 24 घंटे दूसरे बच्चे के पास भी है, 24 घंटे में तुम भी स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन जाते हो, दूसरा बच्चा भी जाता है, पर फिर भी वो सेल्फ स्टडी करके तुमसे आगे कैसे निकल जा रहा है। यही प्रॉब्लम तुम्हें समझना है कि वेयर यू आर लैगिंग बिहाइंड। वेलकम बैक टू लर्न विद फाइमा। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि तुम कैसे इफेक्टिवली स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन और सेल्फ स्टडी को मैनेज कर सकते हो और इवेंचुअली अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में टॉपर बन सकते हो। सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या होता है, स्टूडेंट्स लैक कहां पे करते हैं। तो लैक करने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि तुम स्कूल तो जाते हो बट फोकस नहीं करते हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में यार ट्यूशन में तो पढ़ लेंगे, घर में तो पढ़ लेंगे। बट ये याद रखो कि जो तुम्हें स्कूल में पढ़ाया जा रहा है इवेंचुअली ट्यूशन और कोचिंग में भी वही पढ़ाया जाएगा। सो तुम वहां पे भी ध्यान दो और स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन में भी वही चीज सब पढ़ो। बट इवेंचुअली तुम ये भूल जाते हो कि जो तुम्हें स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वही तुम्हें ट्यूशन, सेल्फ स्टडी और कोचिंग में भी पढ़ना है। तो शायद तुम वो चीज अगर स्कूल में फोकस के साथ पढ़ लोगे तो खुद से मेहनत कम करनी पड़ेगी। स्कूल की चीजों को अच्छे से पढ़ना है। दूसरा प्रॉब्लम, ट्यूशन अटेंड करते हो पर रिवीजन नहीं करते हो। ट्यूशन जा रहे हो, ट्यूशन में कुछ पढ़ाई हो रहा है बट उसको घर आकर सेम डे रिवाइज ही नहीं कर रहे हो। तो तुम्हें लगता है कि क्या तुम्हें चीजें याद रहेगी, क्योंकि कल तो ट्यूशन में कुछ और पढ़ा, कल जाओगे तो सिलेबस आगे बढ़ जाएगा। तो सेम डे रिवीजन जरूरी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये होता है कि बेटा घर आते हो सीधा डूम स्क्रोलिंग, इंस्टा रील्स, ये वो, इससे बात उससे बात, ये पंचायत, ये करने में रह जाते हो। तो तुम्हारे दिमाग से पढ़े हुई चीजें ही निकल जाते हैं। सो अवॉइड करो कि तुम बहुत ज्यादा आउट ऑफ द लिमिट डूम स्क्रोलिंग ना करो, रील्स ना देखो, इतना ज्यादा एक्टिव ना रहो सोशल मीडिया पे। दिन के 1-2 घंटे मिनिमम टू मैक्सिमम फोन यूज करो, बाकी टाइम अवॉइड। अगर फोन यूज भी कर रहे हो तो ट्राई टू कंज्यूम द कंटेंट दैट इज गुड फॉर योर स्टडीज। प्रॉब्लम यह आती है बेटा कि तुम नोट्स बनाते हो पर उन नोट्स को दोबारा खोलकर नहीं देखते हो। तुम्हें लगता है मेरे दोस्त के नोट्स बहुत बेहतर है, यार इतना नोट्स कौन बनाएगा, किसी और से नोट्स ले लो। बट हमेशा याद रखना कि खुद के नोट्स बनाओ तो खोलकर देखो एंड ऑलवेज मेक योर नोट्स। किसी से नोट्स उधार लेने से बेहतर, क्योंकि नोट्स जब खुद बनाओगे तो चीजें रटनी नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद याद हो जाएंगे। आखिरी प्रॉब्लम ये होता है बेटा कि तुम अपने पीरियोडिक टेस्ट, मिड टर्म एग्जाम, प्री बोर्ड से एक हफ्ता 10 दिन पहले पढ़ाई स्टार्ट करते हो। ट्रस्ट मी, एक हफ्ता 10 दिन पहले पढ़कर कोई टॉपर नहीं बन पाया। अगर कोई बच्चा तुम्हें बोलता भी है कि यार मैं तो कुछ नहीं पढ़ता हूँ, एग्जाम से पहले पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं होता है। वो बच्चा पहले से पढ़कर रखता है, वो बस रिवीजन करता है लास्ट के 10 दिन में। तो तुमने अगर ये प्रॉब्लम्स
छोड़ दिए तो तुम बहुत अच्छे से आगे बढ़ जाओगे। तुम बिजी नहीं हो, तुम बस अपना टाइम मैनेजमेंट गलत कर रहे हो। तुम्हारे पास टाइम की कमी नहीं है, तुम टाइम को सही से यूटिलाइज करना नहीं चाहते हो, इसीलिए तुम्हें लगता है यार इतनी कम टाइम में कैसे होगा। बट लर्न टू यूटिलाइज थिंग्स, और इसके लिए मैं तुम्हें कोई 10 पेज का टाइम टेबल बनाने नहीं बोलूंगी। यू जस्ट हैव टू फॉलो 5 स्टेप्स एंड यू आर गुड टू गो। तुम बहुत अच्छे से टाइम मैनेज कर सकते हो। अब करना क्या है, सबसे बड़ी बात तो यही है कि ठीक है चलो हम ये सब चीज छोड़ देंगे, लेकिन आगे करेंगे क्या? बेटा आगे तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस इन 5 बातों की ध्यान रखना है। अगर इन 5 बातों को फॉलो कर लिया, ट्रस्ट मी, तुम्हारे पीछे कोई नहीं है और तुम सबसे आगे हो। तुम्हारे एकेडमिक करियर में तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तुम क्लास 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, आफ्टर 12th हो, तुमने कुछ चीजें अगर अभी से अपने लाइफ में डाल ली ना तो तुम कभी स्ट्रगल नहीं करोगे। जून स्टार्ट हो गया है, बोर्ड्स में अब बस जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 6 महीना है। दिसंबर में प्री बोर्ड्स आ जाते हैं। सो बकल अप। करना क्या है आओ दिखाती हूँ। ये करना है, बस ये बाय हार्ट फॉलो कर लो जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। सबसे पहला स्टेप 2-2-1 रूल। 2-2-1 रूल होता क्या है? स्कूल के बाद बेटा 2 घंटा, स्कूल के बाद 2 आवर्स सेल्फ स्टडी एनी हाउ करना है। स्कूल से आओ, 1 घंटा सो जाओ, उठकर 2 घंटा पढ़ो जो भी स्कूल में पढ़ाया गया है। रीडिंग ही क्यों ना मार लो, बट तुम्हें वो मारना है। सेकेंड बेटा, 2 आवर का जो आपका ट्यूशन होता है उसमें जो भी होमवर्क दिया जाता है, अकाउंट्स का, बीएसटी का, इकोनॉमिक्स का, इंग्लिश का, जो भी होमवर्क मिल रहा है बेटा उसको आकर घर आते के साथ सॉल्व करो। और 1 घंटा प्लीज अपने वीक सब्जेक्ट्स में दो। बहुत बच्चों के लिए अकाउंट्स बहुत वीक हो जाती है। जो बच्चे मैथ्स लेकर रखते हैं उनके लिए दोनों मैथ्स और अकाउंट्स फोकस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। किन्हीं को बिजनेस स्टडी समझ नहीं आती है, किसी को इकोनॉमिक्स टाकी लगता है। प्लीज एक वीक सब्जेक्ट को एनालाइज करो, यही टाइम है। देखो किसमें तुम सबसे ज्यादा लैक कर रहे हो एंड स्टार्ट डूइंग दैट वीक सब्जेक्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस। इज 2-2-1 रूल में। सो अल्टीमेटली तुम पढ़ रहे कितने देर के लिए हो? 2 घंटा स्कूल से आने के बाद, 2 घंटा कोचिंग से आने के बाद, और 1 घंटा वीक सब्जेक्ट को दे रहे हो। अल्टीमेटली ओनली 5 आवर्स। तो 24 घंटे में 5 घंटे निकालना बहुत ईजी है, बहुत ईजी। तुम सेशंस में पढ़ो, गैप करके पढ़ो। यू जस्ट हैव टू गिव 5 to 6 आवर्स ऑफ योर डेली टाइम इन योर पढ़ाई। दैट्स इट। ठीक है। दूसरा चीज बेटा 50:10 फोकस रूल। 50:10 फोकस रूल का मतलब ये होता है कि 50 मिनट आपको डीप स्टडी करनी है जिसमें आप कोई फोन नहीं उठाओगे। नो मीन्स नो, फोन देखना ही नहीं है। 10 मिनट आपका ब्रेक रहेगा फॉर रिफ्रेशमेंट। 10 मिनट के ब्रेक में भाई फोन देखो, रील्स देखना है रील्स देखो, ट्रेंड देखना है ट्रेंड देखो, बट 50 मिनट नो फोन। ये कर लिया तो पढ़ाई इंटरेस्टिंग भी लगेगी और बर्डन भी नहीं लगने वाला है। तीसरा बेटा 24 आवर पावर रूल। 24 आवर पावर रूल क्या बोलता है, ये अगर तुमने समझ लिया ना तो बस 24 आवर पावर रूल को फॉलो कर लिया तो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में 99% सॉर्टेड है। और ये बात आज लिख लो, मुझे बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट वाले दिन आकर बोलना। क्या है 24 आवर रूल? स्कूल और ट्यूशन का कंटेंट 24 स्कूल और ट्यूशन का कंटेंट 24 घंटे के अंदर रिवाइज कर लेना है। मतलब जो भी स्कूल में पढ़ा वो आज और कल के अंदर अंदर रिवाइज करके खत्म कर दो। चलो मैम ने आज ये पढ़ाया है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया, आज मैं 1 घंटा ये पढ़ूंगा, कल इसके क्वेश्चंस करूंगा। 24 आवर्स में वो चैप्टर रैप अप। ट्यूशन में जो पढ़ाई किया गया घर आकर पढ़ लो। लेट नाइट ही पढ़ना, क्यों नहीं पढ़े? पढ़ लो उसको, विद इन 24 आवर्स कवर कर लो। बैकलॉग्स नहीं लगेगा। बैकलॉग्स बच्चा बहुत गलत चीज है क्लास 12th बोर्ड्स में। सो अगर बैकलॉग से बचना है कृपया करके 24 घंटा के अंदर रिवीजन कर लो। दैट्स इट। मैं क्यों बोल रही हूँ विद इन 24 आवर्स रिवाइज कर लेने? क्योंकि अगर तुम 24 घंटे के अंदर रिवाइज नहीं करोगे और तुम उसको 1 हफ्ते बाद खोलोगे ना, तुम 70% चीजें भूल जाओगे। तुम्हें समझ नहीं आएगा कि ए के बाद क्या था। यू विल गेट दिस कंफ्यूज्ड। इसीलिए अगर तुम्हें 7 चैप्टर कंप्लीट करते चलना कि भाई प्री बोर्ड से पहले ही मैं निपट जाऊं, सितंबर अक्टूबर तक ही सिलेबस कर लूं, देन एंड देयर रिवाइज विद इन 24 आवर्स। तुम्हारा पूरा मेमोरी फुल रहेगा विथ व्हाट यू हैव स्टडीड। नेक्स्ट बेटा है संडे रीसेट सिस्टम। संडे को वेस्ट मत करो, जाया मत जाने दो संडे को। संडे को अपना एक क्विक रिवीजन प्लानर बनाओ। जो भी पूरे वीक में पढ़ा है मंडे टू सैटरडे उसको बस संडे को रिवाइज कर लो। इतना करना है, 2 घंटा इनफ है। अर्ली मॉर्निंग उठो, सुबह के टाइम रिवाइज कर लो, पूरा संडे एंजॉय करो। पर संडे को जाया जाने मत दो। टेक इट एज अ इवैल्यूएशन डे ओनली फॉर रिविजन। ठीक है। फिर बेटा आपका आ जाता है फोन कंट्रोल फॉर्मूला। बेटा फोन में ना प्लीज थोड़ा सा स्लीप मोड,
कंट्रोल सिस्टम, ये सारी चीजें ऑन कर दो कि आपको पता रहे कि आप कितने लिमिट में फोन यूज कर रहे हो। जितना फोन का लत लगाओगे क्लास 12 बोर्ड्स में, तो जब एंड में इंस्टा डिलीट करने जाओगे तो नहीं हो पाएगा, और जब इंस्टा डिलीट करोगे ना तब लगेगा यार क्यों डिलीट कर लिया, छोड़ो वापस डाउनलोड कर लेते हैं, पढ़ भी लेंगे, एंड दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। इसलिए अभी से ही फोन को लिमिट में यूज करो, डेली 2 से 3 घंटा मोर देन इनफ है। रील्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एडिक्टिव, सो तुम जितना देखोगे उतना प्रॉब्लम होगा। सो बेहतर है कि थोड़ा सा टाइमर सेट कर लो कि हाँ दिन के 2 घंटे यूज करने, ऐसे ऐसे करना है, दैट्स इट। फोन को टाइम से यूज करना है, और अगर तुमने 30 मिनट फोन नहीं चलाया और अपने सारे टारगेट्स कवर किए, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि तुमने अगर एक दिन के 2 घंटा ही फोन चलाए तो तुम्हारा टारगेट पूरा हुआ कि चलो आज मैंने 2 घंटा ही देखा, माई स्क्रीन टाइम वाज 2 आवर्स, तो खुद को टारगेट्स दो। टारगेट्स इन द सेंस कल मेरी छुट्टी है, परसों वापस पढ़ूंगा, ये सारे टारगेट से खेलोगे तो तुम्हें भी मजा आएगा, पढ़ाई भी बोरिंग नहीं लगने वाली है। सो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग्स। बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो इतना बड़ा एक डेली रूटीन बना लेते हैं, ठीक है। ये डेली रूटीन बेटा बहुत फालतू है, आपको ये नहीं बनाना है। ये कभी लाइफ में फॉलो नहीं कर सकते हो कि इतने टाइम उठूंगा, इतने टाइम सोऊंगा, इतने टाइम खाऊंगा, इतने टाइम बाथरूम जाऊंगा, इतने टाइम दोस्त से मिलने जाऊंगा, इतने टाइम फुटबॉल खेलूंगा, इतने टाइम अकाउंट्स पढ़ूंगा, इतने टाइम बीएसटी पढ़ूंगा। नहीं हो सकता है, वेरी यूजलेस। आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन दीज टिप्स। ये फॉलो करो, लाइफ सॉर्टेड है, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा लगने लगेगा और टॉप भी कर पाओगे। बेटा डिफरेंस इतना ही होता है ना कि टॉपर स्ट्रैटेजिकली पढ़ते हैं और तुम ये लंबा चौड़ा टाइम टेबल बनाते हो, ये टाइम टेबल बनाते हो, नहीं बनाना है। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन टिप्स। 24 घंटा में से 6 घंटे अलग कर दो, तुम अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे। आज नहीं, कल नहीं, अपने करियर के किसी भी फेज में सक्सेसफुल हो जाओगे। 12th बोर्ड्स दे रहे हो, सही टाइम है स्टार्ट करने का। आज से इस वीडियो को बेटा बाय हार्ट ले लो एंड स्टार्ट फॉलोइंग थिंग्स। ठीक है, हम ये कर लेंगे, लेकिन हमें इससे मिलेगा क्या? हम लंबा चौड़ा टाइम टेबल तो नहीं बना रहे हैं, तो हमारी चीजें अच्छी कैसी होंगी, इंप्रूव कैसी होगी? बेटा देखो क्या होगा अगर तुम वो टिप्स फॉलो करोगे, तुम्हारे सारे बैकलॉग्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि तुम स्कूल से आके विद इन 24 आवर्स रिवाइज कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ट्यूशन से आकर पढ़ ले रहे हो, बैकलॉग रहा ही नहीं। क्लास में तुम्हें समझ आना स्टार्ट होगा, स्कूल इंटरेस्टिंग लगेगा, तुम कॉम्पिटिटिव होगे, अपने कॉम्पिटिटर को देखोगे, यार वो मेरे से आगे जा रहा है, 1 नंबर ला रहा है, मैं भी लाऊंगा। सो तुम्हें क्लास में, स्कूल लाइफ में मजा आने लगेगा, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। 12th इज द राइट टाइम कि अब तुम्हें कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, बिकॉज आफ्टर 12th सिर्फ कॉन्फिडेंस पे ही तुम्हारा फ्यूचर बना है। सो कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा व्हेन यू डू दीज थिंग्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। लाइफ में वही बच्चा सक्सेसफुल है जिसने डिसिप्लिन फॉलो किया, और जिसने नहीं किया वो लास्ट के 10 दिन पढ़ के भी कुछ नहीं उखाड़ सकता है। ये तुम राइटिंग में ले लो। नेक्स्ट बेटा, एग्जाम के टाइम में तुम्हें कभी लाइफ में पैनिक नहीं होगा, कभी नहीं। तुम 10 दिन पहले भी बुक खोलोगे ना, तुम्हें एक एक पॉइंट, एक एक फीचर, एक एक कैरेक्टरिस्टिक याद होगा, क्योंकि तुमने विद इन 24 आवर्स रिविजन करना स्टार्ट कर दिया था और तुम हर एक संडे को अपना इवैल्यूएशन करते थे। सो तुम्हें एग्जाम के टाइम कभी कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। दिस टाइम इज योर टाइम, अब तुम्हारी बारी है। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ, लास्ट ईयर भी जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए थे उनको मैं यही चीजें बोलती थी जो मैं हर साल बोलती हूँ। तो मेरी कोई भी वीडियो उठाकर देख लो, मैं यही चीजें तुम्हें हर साल बोलती हूँ। और क्यों बोलती हूँ? क्योंकि दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड, ट्रस्टेड बाय लैक्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट। और अब ये तुम्हारी बारी है। तुम्हें यकीन नहीं है, तुम उनके कॉमेंट्स देख सकते हो। 100 out of 100 in English, 92.2% ma'am, 98 in English and 92 in physical education. Faimadi, thank you so much, you supported me. 89 in painting, 96 overall percentile, best teacher ever. बेटा तुमने अगर ब्लाइंडली मुझे फॉलो कर लिया ना, तुम्हें लाइफ में और कुछ करने की जरूरत नहीं। और तुम क्लास 12th में आज मुझसे राइटिंग में ले लो कि तुम एक टॉपर बन जाओगे। इंग्लिश में 100 लाओगे, अकाउंट्स में 100 लाओगे, बीएसटी में 100 लाओगे, पेंटिंग में 100 लाओगे, फिजिकल एजुकेशन में 100 लाओगे, साथ ही एंटरप्रेन्योरशिप में 100 लाओगे। सो आपको मेरे साइड से टोटल 6 सब्जेक्ट्स की गारंटी मिलती है एंड इट्स 100 out of 100। आपको बस ब्लाइंडली फॉलो करना है एंड जो भी मैं करा रही हूँ उसको बस करते जाना है एंड यू आर ऑल सॉर्टेड। तुम्हारे सामने रिजल्ट्स है, तुम हर एक एक चीज देख सकते हो। 96% मैम, आई रियली गॉट द बेस्ट टीचर एवर। तुम हर एक चीज देख सकते हो, हर एक चीज। जिन बच्चों ने लास्ट के 1 महीने से पढ़ाई स्टार्ट की थी मेरे क्रैश कोर्स से, उन्होंने 80, 90, 96% स्कोर किया है। तो तुम तो जून से पढ़ रहे हो बेटा, बस तुम्हें फॉलो करना है चीजें और इस बार तुम्हारी बारी है। यू जस्ट हैव टू बिलीव। अभी के अभी वीडियो पॉज करो और कमेंट करो, आई मैनिफेस्ट 95% इन माय बोर्ड एग्जामिनेशन। तुम जितना मैनिफेस्ट करना चाहते हो उतना लिख दो, आई एम मैनिफेस्टिंग 95, 96, 99% इन माय क्लास 12 बोर्ड्स। एंड बिलीव मी, ये तुम अगर आज से करना स्टार्ट कर दोगे तो तुम क्लास 12th में टॉपर बनोगे। दिस इज ऑल द लव वी हैव गॉट। 91.4% इंग्लिश एंड
business studies, 94 studied from you, the best mentor, 98 in painting only because of you, 89 in English, 92 in physical education, 100 out of 100 in English, 98% आपकी videos और आपकी इतने support की वजह से हो पाया है. I am more than thankful. These are the results. You just have to focus and you are sorted. मेरे पास ऐसे लाखों कमेंट्स है, लाखों, हम सारी लगा नहीं पाए, बट बेटा इस बार आपकी बारी है. पढ़ोगे कहां से? मैं तुम्हें कोई 10 बुक लेने नहीं बोलूंगी, आपके पास बस ये 4 बुक होनी चाहिए. लास्ट ईयर वाले भी जो बच्चे थे उन्होंने यही 4 बुक ली थी. जिसको लिखता कौन है? जिसको लिखती मैं हूं. सो आपको और कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू ब्लाइंडली ट्रस्ट मी. ऑथर कौन है? मैं हूं. प्रूफ क्या है? आई विल शो यू. दिस इज द बुक. फर्स्ट पेज ओपन करोगे आपको फाहिमा अहमद देखने को मिलेगा. मैंने ये बुक मंथ्स ऑफ हार्डवर्क के बाद रिलीज की है. और क्यों रिलीज की है? क्योंकि मैंने ये देखा कि क्लास 12th कॉमर्स के बच्चों के पास कोई गाइडेंस ही नहीं है. वो सिर्फ एनसीईआरटी, पूनम गांधी, डीके गोयल, टीएस ग्रेवाल सॉल्व कर रहे हैं. इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं. उनको हेल्प नहीं किया जाता है कि क्लास 12th कॉमर्स में टॉप कैसे करना है, इंग्लिश कैसे 100 लाकर इंग्लिश से आपका परसेंटेज सीधा 20% इंक्रीज हो जाता है. आज मुझसे पढ़कर जिन बच्चों को इंग्लिश में 100 आया उनका डायरेक्ट 15 से 20% इंक्रीज हो गया. जिनको पीएचई में 100 आया उनका परसेंट इंक्रीज हो गया. जो पेंटिंग में 100 लेकर आए उनका परसेंट इंक्रीज हो गया. क्यों? क्योंकि आपको सही मेंटोरशिप मिली. इन 4 बुक्स को अगर आपने ले लिया तो इस बुक में बेटा सिंप्लीफाइड नोट्स है. आप एनसीईआरटी मत पढ़ो, कोई बात नहीं, आप मेरी बुक से नोट्स पढ़ लो. नोट्स मत बनाओ, कोई बात नहीं, आपको मेरी बुक में नोट्स मिल जाएंगे. आपको मिलेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस लास्ट 10 साल के प्रीवियस ईयर बेस्ड, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन. साथ ही साथ आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा केस बेस्ड क्वेश्चंस. हर एक बुक में बेटा 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इंक्लूड करवाई है. क्योंकि सीबीएसई ने मैंडेटरी कर दिया है कि हर साल अब आपको मैक्सिमम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस देंगे. मैंने बुक में सेक्शन ही बना दिया, हर चैप्टर में आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस दिया जाएगा. आपको मिलेंगे बेटा प्रीमियम स्टडी विजुअल्स. डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस ने सीबीएसई का न्यू ट्रेंड बनाया है कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ए टू जी चीज आपको इस बुक में मिलेगी. आपका ये पहला चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है. पूरा देखो सिंप्लीफाइड नोट्स आपको मिलेगा, एक एक चीज डिटेल्ड में. आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आप इस एक लौती बुक को फॉलो करो एंड आप सॉर्टेड हो. सितंबर अक्टूबर तक अगर आपने एक एक चैप्टर मेरी बुक से पढ़ लिया, आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है. हमने इनिशियली बिजनेस स्टडीज लॉन्च की थी, बट अब बाकी के 3 बुक्स भी आ चुके हैं. दैट इज इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी. सो अगर आपको क्लास 12th कॉमर्स में टॉपर बनना है, 90, 95, 99% लाना है, बस ये कर लो. बुक में क्या क्या मिलेंगे? सिंप्लीफाइड नोट्स, असर्शन रीजनिंग, एमसीक्यू, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. इसके साथ साथ सैंपल क्वेश्चन पेपर भी जो कि लेटेस्ट रिलीज किया. ये रही बेटा मेरे हाथ में इकोनॉमिक्स की बुक जो हमने लॉन्च की है. ठीक है, आपको हर एक बुक में बेस्ट कंटेंट मिलेगा जो कि मैंने सालों मेहनत के बाद लॉन्च किया है कि एक एक बच्चे को इस बुक के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं रिपीट होगा. एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में इस बुक के बाहर रिपीट नहीं होगा. टेक इट इन राइटिंग. जिस दिन पेपर होगा उस दिन आकर पेपर को मेरे बुक के साथ कंपेयर कर लेना. सिर्फ आपके बेटा कैरेक्टर्स बदल दिए जाएंगे, नाम बदल दिए जाएंगे, एक एक क्वेश्चन सेम रिपीट होगा. ये बेटा इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है. यहाँ पे जो क्यूआर कोड्स गिवन होते हैं, यहाँ से आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस निकाल सकते हो. मतलब पूरा चैप्टर इससे पढ़ लिया, इसको स्कैन करो, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस निकाल लो. जैसा बीएसटी के नोट्स से वेल डिटेल्ड इकोनॉमिक्स के नोट्स भी वैसे ही है. सो पहले पूरा नोट्स पढ़ो टॉपिक वाइज. देखो बेटा हर एक टॉपिक मेंशन्ड है, टॉपिक 6, टॉपिक 5 ऐसे करके टॉपिक मेंशन्ड है. ठीक है, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो. ये सेम चीज बेटा आपको अकाउंट्स में भी मिलेगी, सेम चीज आपको यहाँ पे अकाउंट्स में भी मिलेगी, सेम चीज बेटा आपको अकाउंट्स में भी मिलने वाली है. मैं आपको दिखाती हूँ. फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप. सिर्फ बेटा अकाउंट्स में हमने आपको थ्योरी भी दिया ताकि थ्योरी से जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलमोस्ट सीबीएसई पूछ लेती है, 10 से 20 मार्क्स का, आपके वो क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाए. आप देखो इस तरीके से बेटा थ्योरी प्रेजेंटेड है कि आप थ्योरी पढ़ के पूरी अकाउंट्स कंप्लीट कर लोगे. एक एक कॉन्सेप्ट बाय हार्ट आपको समझ आने लगेगा कि आखिर इस बुक में है क्या. इतनी मोटी किताब आपने अपने दिसंबर तक पढ़ लिया बाय हार्ट. आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं. कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर, हर एक चीज इस क्वेश्चन बुक में मेंशन्ड है. आपको इसके अलावा बेटा लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए. नॉट ओनली दिस,
आई हैव ऑल्सो लॉन्च्ड इंग्लिश। इंग्लिश क्यों? क्योंकि इंग्लिश एक इररिप्लेसेबल सब्जेक्ट है, बेस्ट 5 में इंग्लिश होना जरूरी है। इंग्लिश में अगर खराब नंबर आए आपका ओवरऑल एग्रीगेट गिर जाएगा, चाहे आप अकाउंट्स बीएसटी को में 100 क्यों ना लाओ। सो इंग्लिश में 100 लाना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बेटा, और इसीलिए इंग्लिश को भी मैंने आप सबके लिए सिंप्लीफाइड तरीके में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि इंग्लिश में हर साल बेटा आपके सिर्फ और सिर्फ क्या आते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चाहे आपका राइटिंग सेक्शन हो, लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, हर एक चीज बेटा, सारी चीजें दी गई है राइटिंग सेक्शन की। फ्लेमिंगो के सारे प्रोज एंड पोएम्स, विस्तास के सारे प्रोज, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस बुक। तो इंग्लिश के लिए आपको और कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, दिस इज मोर देन इनफ। नोट्स मिल रहा है, क्वेश्चंस मिल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहा है, असर्शन, रीजन, एमसीक्यू, हर एक चीज, राइटिंग स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन, आर्टिकल, रिपोर्ट, नोटिस, सब चीज बुक में इंक्लूडेड है। सो अगर आपने ये 4 बुक ले लिया, ये 4 बुक अगर आपने ले लिया, यू गॉट दीज बुक्स, आप सॉर्टेड हो अपने पूरे 12th के जर्नी में बेटा। दिस इज समथिंग आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द डीप डाउन। मैं इतनी लंबी बुक्स के बारे में बात नहीं करती हूँ, बट मुझे आपको कंटेंट दिखाना था कि बुक में है क्या, जो आपको पूरे मार्केट में कहीं नहीं मिलने वाला है। दिस इज माई ओपन चैलेंज। आप बुक्स ऑर्डर करके कंपेयर कर सकते हो, एंड आई टेल कंपेयर, बट अगर आपको पैसे बचाने हैं, ज्यादा कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है, दिस इज मोर देन इनफ। बस इसको गो थ्रू कर लो, दैट्स इट। तो 4 बुक्स है बेटा आपके, दैट्स इट। ये सारा इंडेक्स है, आप इंडेक्स देख सकते हो, आपको क्या क्या चीजें मिलती है, टॉपिक वाइज नोट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, हर एक तरीके की चीज आपको इस बुक में दी जाती है। ये बेटा सबका फर्स्ट पेज है, बहुत अच्छे से हमने नोट्स को बनाया है, ताकि आपको नोट्स बनाना ना पड़े, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, आप मेरी बुक से नोट्स पढ़ लो। नोट्स बनाया किसने है? मैंने। सो आपको अल्टीमेटली और कुछ भी प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज नोट्स एक एक लाइन एनसीईआरटी से उठाकर बनाई गई है। सो एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, कवर दीज ना, वेल एंड गुड, और कुछ करना ही नहीं है। ये देखो 50% कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन, स्टडी विजुअल्स बेटा, हर एक चीज हमने इंक्लूड कराया है। आपको और कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। इन सारे बुक्स की लिंक बेटा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। ट्राई टू ऑर्डर इन बंडल, क्योंकि बंडल में पैसे बचते हैं। आप चारों बुक या तीनों, अगर इंग्लिश नहीं लेना है तो अकाउंट्स बीएसटी को बंडल ऑर्डर कर लो, इंग्लिश लेना है तो चारों बंडल में ऑर्डर कर लो। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन परचेज द एंटायर सेगमेंट फ्रॉम देयर। अभी ऑलरेडी मैंने डिस्काउंट्स भी रन करवा दिया है, ताकि बच्चे स्टार्टिंग में ही बुक्स खरीद ले। सो आप प्लीज जाकर बुक ले लो, लेट मत करना बेटा। जून इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी, बाकी इट्स अप टू यू, आप जैसा सही समझो। द मेजर हाईलाइट ऑफ द बुक इज बेटा कि बुक स्ट्रिक्टली सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड है। सिंप्लीफाइड, आपको टॉपिक वाइज नोट्स दिए गए, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज छोड़ दो बच्चा, टॉपिक वाइज, जो कि आपको कोई पब्लिशर नहीं देता है। दुनिया की आप कोई बुक देख लो, ठीक है। 50% न्यू कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से आपका मैक्सिमम पेपर आएगा, तो हमने उसके लिए सेक्शन ही अलग बनवा दिया। ऑल ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एनसीईआरटी दीक्षा प्लस एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। एनसीईआरटी के क्वेश्चन, दीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं, साथ ही जो एग्जाम्पलर होते हैं उसके क्वेश्चंस भी मैंने डलवा दिए हैं, विच इज अ स्टार हाईलाइट ऑफ दिस एंटायर सेगमेंट, जो आपको और कोई नहीं देता है। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन, आपको सारी चीजें दी गई है। बहुत सारे टॉपिक्स बच्चों को समझ नहीं आते, तो हमने हर एक एमसीक्यू के बाद उसकी रिलेटेड थ्योरी भी मेंशन की है, कि अगर ये एमसीक्यू बेटा आपको समझ नहीं आया तो आप उसका रिलेटेड थ्योरी देख लो। इसका प्रूफ भी दिखाती हूं मैं आपको, ऐसे कुछ नहीं बोलने वाली हूं। आई विल शो ईच एंड एवरी प्रूफ टू यू, ईच एंड एवरी प्रूफ आई जस्ट शो यू। ये बेटा क्वेश्चन है, यहां पे देखो रिलेटेड थ्योरी आ रहा है। हर एक एमसीक्यू के बाद आपको रिलेटेड थ्योरी देखने को मिलेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस क्वेश्चन पढ़ो, रीड करो, कॉन्सेप्ट समझो, सॉर्टेड। आपको बेटा 1 पास्ट ईयर पेपर भी मिल रहा है और 2 अनसॉल्व्ड सैंपल पेपर्स भी दे रहे हैं हम। सो आपको यहाँ पे पास्ट ईयर पेपर और अनसॉल्व्ड सैंपल पेपर्स भी मिल रहे हैं। सो मतलब इट्स अ कंप्लीट टूल किट टू टॉप योर क्लास 12th बोर्ड्स कॉमर्स स्ट्रीम। इसके अलावा आई एम ऑल डन बेटा। स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन कैसे मैनेज करना है, क्या रिसोर्ट्स लेने हैं, कि आपको मल्टीपल चीजें पढ़नी नहीं पड़ी, कि आपका मैक्सिमम टाइम बर्बाद ना हो, मैंने आज इस वीडियो में आपको सारी चीजें बता दी गई है। अब आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप ये सारी चीजें करोगे। लिखो, आई प्रॉमिस आई विल स्कोर 95% इन माई 12th बोर्ड्स। बेटा जिस दिन से ये सोच लिया ना, प्रॉमिस कर दिया ना, तुम खुद ये चीज कर लोगे और तुम्हें पता नहीं चलेगा जून से कब दिसंबर आ गया, कब तुमने ये बुक पढ़कर खत्म कर लिया और कब तुम क्लास 12th बोर्ड्स में टॉप कर गए। दैट्स इट, बस इतना कर लो, तुम अपने लाइफ में सॉर्टेड हो।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज की टिप्स ट्रिक्स हेल्पफुल लगी, आपके रिक्वेस्ट पे बाकी के 4 बुक्स भी आज आ गए, दैट इज अकाउंट्स, इको एंड इंग्लिश, साथ ही साथ बीएसटी, देन इट्स अ हैप्पी डे। थैंक यू सो मच। Thank you for watching, thank you for listening and thank you for following the tips. I make sure बेटा तुमने मुझे अगर आज से लेकर के लास्ट अपने जनवरी तक फॉलो कर लिया, तुम रिग्रेट नहीं करोगे। एंड जैसा तुमने मैंने कमेंट्स पढ़ाया पिछले वाले बच्चों का, वो कमेंट्स तुम कर रहे होगे। सो वीडियो को इन तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। वीडियो को इतनी ज्यादा हाइप कर दो कि ये वीडियो हर एक कॉमर्स बच्चे तक पहुंचे और इस बार हम कॉमर्स में रिजल्ट टॉप करें, एक एक चीज आगे बढ़े। बिकॉज इस बार जो मैंने आपके लिए ये बुक्स बना दी है, ये आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर परचेज कर सकते हो। एंड प्लीज अपना ऑनेस्ट रिव्यू देना, क्योंकि आप जितने अच्छे से रिव्यू करोगे, मैं उतने अच्छे से हर साल आपके लिए और आपके जूनियर्स के लिए बुक बनाकर ला सकूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप प्लीज कॉमेंट करना, आई एम मैनिफेस्टिंग 96% in my 12th boards. Bye.